हेलो एंड वेलकम डे स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो लेक्चर में। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स देखा था कि हमें गिवन डाटा दिया हुआ है, उनमें से हम मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं। आज कुछ नया सीखने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि जो बच्चे अभी अभी एडमिशन हुआ है जो बच्चों का, तो वो बच्चे क्या करें, पहले डिटरमिनेंट के जो 8 वीडियो है ना आपके पास, प्लेलिस्ट में जाओगे तो डिटरमिनेंट के 8 वीडियो आपको मिलेंगे, वो पूरे के पूरे देख डालो। ओके, क्योंकि डिटरमिनेंट आएगा तो ये मैट्रिक्स चैप्टर आएगा, इसलिए पहले डिटरमिनेंट खत्म कर लो। तो वो एक दिन में 2 या 3 वीडियो आप देख ही सकते हो। 20-20 मिनट के वीडियो है, जल्दी से आप देख के उनकी अच्छे से नोट्स बना लो और वो पढ़ लो। कुछ भी डाउट हो तो वो पूछ लेना, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, और डिटरमिनेंट कंप्लीट हो जाने के बाद मैट्रिसेस को हाथ लगाना। ओके, और सेट एंड रिलेशन बचा है आपका चैप्टर। ओके, तो सेट एंड रिलेशन जो चैप्टर बचा है उस चैप्टर को आप क्या करो, डिटरमिनेंट हो गया तो जैसे जैसे आपको टाइम मिल रहा है वैसे वैसे सेट एंड रिलेशन की पढ़ाई आप स्टार्ट कर दो। ओके, सो पहले डिटरमिनेंट करना है, उसके बाद डिटरमिनेंट के बाद मैट्रिसेस को हाथ लगाना है। मैट्रिसेस के लेवल में आप आ जाओगे, जल्दी से डिटरमिनेंट हो जाएगा तो मैट्रिसेस जल्दी से आपको समझ में आ जाएगा। ओके, उसके बाद आपको कौन सा करना है, सेट एंड रिलेशन। ओके, मतलब मैं ये चाहता हूं कि आप साथ साथ चलो। अभी सेट एंड रिलेशन करोगे तो डिटरमिनेंट कब करोगे, मैट्रिसेस तक कब पहुंचोगे, इसलिए पहले मैट्रिसेस, उसके पहले डिटरमिनेंट, उसके बाद मैट्रिसेस पकड़ लो और सेट एंड रिलेशन तो ये चलता ही रहेगा। ओके, तो इतनी बात समझ में आ गई। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो कि आज हमें क्या सीखना है। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, इसको ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस बोल दो। ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, अभी आपको 2 नंबर अगर दिए जाए, ये 1 और 4, ओके, तो इनके बीच में क्या क्या ऑपरेशन आपने बचपन में पढ़ा है। बचपन में आपने पढ़ाया था, फर्स्ट स्टैंडर्ड में टीचर ने बड़े ही अच्छे से पढ़ाया था, बेटा ये 1 है, क्या है, 1 है, उसके बाद ये क्या है, 4 है, इसमें अगर एडिशन का साइन लगा देते हो तो कितना आता है, 5 आता है। ओके, ये 1 है, बीच में माइनस लगा देते हो तो कितना आता है, माइनस का 3 आता है। चलो ये तो नहीं पढ़ा होगा, ये पढ़ा होगा, 4 - 1 कितना आता है, 3 आता है। तो ये जो आपने यूज किया है ना, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, तो ये सारे क्या होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं। ये सारे क्या होते हैं, ऑपरेशन होते हैं। तो जैसे ऑपरेशन इन नंबर में होते हैं वही ऑपरेशन यहाँ पे पढ़ना है, उनको ही हमने नाम दिया है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। सो ऑपरेशन पढ़ेंगे कि 2 मैट्रिक्स के बीच में किस प्रकार का ऑपरेशन होगा, 2 मैट्रिक्स के बीच में एडिशन कैसा होगा, 2 मैट्रिक्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन और सब्सट्रैक्शन कैसा होगा। बहुत इजी है, जल्दी से आप सीख लोगे। ओके, सो फर्स्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स। ओके, सो 2 मैट्रिक्स को ऐड कैसे करोगे। मानो मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, ओके, जहां पे मैंने एलिमेंट्स लिख दिए A11, A12, A21, A22। ओके, ये एक मैट्रिक्स है, ऑर्डर कितना है, 2x2 का। ओके, उसके बाद सेकंड मैट्रिक्स है बी, उसमें है B11, B12, B21 और B22। ओके, इसका भी ऑर्डर कितना है, 2x2। ओके, सो एडिशन करने के लिए बच्चों एक बात ध्यान में रखना कि इनका ऑर्डर कैसा चाहिए, सेम चाहिए। इनका ऑर्डर कैसा चाहिए, सेम चाहिए। तो A प्लस बी अगर करना है हमें, A प्लस बी करना है तो पहली तो बात ऑर्डर सेम चाहिए। ऑर्डर सेम होगा तो आपका एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स हो जाएगा, 2 मैट्रिक्स का एडिशन हो जाएगा। तो A मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, A11, उसके बाद A12, A21, उसके बाद A22। ओके, बीच में प्लस लगा दो। B मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, B मैट्रिक्स है B11, उसके बाद B12, उसके बाद B21, उसके बाद B22। ओके, B22। तो अभी इसका एडिशन कैसे होगा, 2 नंबर को ऐड करते हो तो एक तीसरा नंबर मिलता है हमें, पक्की बात है। 1 और 4 को आपने ऐड किया तो तीसरा नंबर मिला 5।
ओके, तो दो मैट्रिक्स को ऐड करोगे तो एक न्यू मैट्रिक्स मिलेगा, हमें थर्ड न्यू मैट्रिक्स मिलेगा। ओके, तो ये एडिशन कैसा होगा, आपको क्या करना है, इसकी जो पोजीशन है ना, ये a11 प्लस b11 होगा, a12 प्लस b12 होगा। कैसे होगा, यहाँ पे a11 प्लस इसका b11, उसके बाद इस पोजीशन पे क्या होगा, a12 प्लस b12। ओके, मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे ये ऐसा होगा a21 प्लस b21, और उसके बाद लास्ट में क्या होगा, a22 प्लस b22। ओके, सो a22 प्लस b22। ओके, इतना आ गया। और आने वाला भी मैट्रिक्स कितने बाय कितने का आया, 2/2 का आया। एडिशन होने के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए, और जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर भी उतना ही होगा, 2/2। ओके, सो a प्लस b हमें मिल गया, ये वाला न्यू मैट्रिक्स। ओके, सो बेसिकली एडिशन कैसा करना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मिला दो, आपकी एडिशन हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। ओके, ए एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, और उसके बाद बी एक मैट्रिक्स है 5 6 7 1, 5 6 7 1। ओके, सो हमें a प्लस बी निकालना है, a प्लस बी निकालना है। तो क्या करोगे, a प्लस बी इज इक्वल्स टू, पहले a लिख दो 1 2 3 4। ओके, उसके बाद प्लस 5 6 7 1। ओके, तो ये कितना आ जाएगा, क्या कहा था मैंने, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ऐड करो। मतलब इसमें क्या होगा, 1 प्लस 5, 2 प्लस 6, 3 प्लस 7 और 4 प्लस 1, ऐसा ही होगा। देख लो, ऐसा ही किया है हमने, a11 प्लस b11, a12 प्लस b12, a21 प्लस b21 और a22 प्लस b22, ऐसा ही किया है। ओके, सो क्या होगा यहाँ पर 1 प्लस 5, यहाँ पे 2 प्लस 6, यहाँ पे 3 प्लस 7। ओके, और यहाँ पे 4 प्लस 1। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर, 6 8 10 और 5। सो a प्लस बी हमें क्या मिला, 6 8 10 5। तो ये हो गया एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स। बस ध्यान में ये रखना कि इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी जाके आपका एडिशन पॉसिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। और आने वाला जो मैट्रिक्स है, रिजल्टेंट मैट्रिक्स, उसका भी ऑर्डर सेम ही होगा। आई थिंक कि एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स ये तो क्लियर हुआ, दो मैट्रिक्स का एडिशन कैसा है। ओके, चलो, तो इसको ही मैं सब्सट्रैक्शन अभी बता देता हूं। ये तो फर्स्ट हो गया ना, चलो सेकंड है सब्सट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स का सब्सट्रैक्शन कैसे करेंगे, जैसे एडिशन था वैसे ही सब्सट्रैक्शन है। चलो, इनके बीच में मैं माइनस लगा देता हूं। ओके, इनके बीच में माइनस लगा दो, कुछ नहीं करना, वैसे ही करस्पॉन्डिंग एलिमेंट करना है आपको। ओके, वैसे ही करस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखना है, बस जैसा प्लस का था वैसा सेम टू सेम माइनस का हो जाएगा। ओके, तो वहां पे a माइनस बी निकालना है, तो कैसे निकाल लोगे, यही पे बता देता हूं। चलो, यही जगह है मेरे पास यहाँ पे। सो a माइनस बी अगर निकालना है, यही मैट्रिक्स है, हमको बोला है कि a माइनस बी फाइंड आउट करो। सो क्या लिख दोगे, 1 2 3 4, उसके बाद बीच में माइनस, उसके बाद 5 6 7 1। ओके, 5 6 7 1। उसके बाद ये कितना आएगा, ये कैलकुलेट करोगे तो 1 माइनस 5, 2 माइनस 6, 3 माइनस 7। ओके, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखना है, 4 माइनस 1। सो ये कितना आएगा, 1 माइनस 5 माइनस का 4, 2 माइनस 6 माइनस का 4, 3 माइनस 7 माइनस का 4 और 4 माइनस 1, ये 3 आ जाएगा। सो a माइनस बी और a प्लस बी आप लोग निकाल लोगे, जैसे एडिशन है वैसे सब्ट्रैक्शन है। ओके, तो चलो ये आप नोट कर लो, अभी मैं नेक्स्ट बता देता हूं आपको। तो उसके बाद थर्ड देखते हैं, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। ओके, सो दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे, हमने एडिशन देखा, सब्ट्रैक्शन देखा, अब बात आती है कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे। ओके,
इसके लिए कंडीशन ये है कि फर्स्ट तो उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए, ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सेकंड कंडीशन ये है कि देयर करस्पॉन्डिंग elements their corresponding elements are equal ओके। सो ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मतलब क्या, a11 इज इक्वल्स टू b11, a12 इज इक्वल्स टू b12, मतलब a11 की पोजीशन इज इक्वल्स टू b11 की पोजीशन होनी चाहिए। a12 पे जो कोई भी एलिमेंट है उसके इक्वल b12 ऐसा एलिमेंट होने चाहिए, ऐसा चलता चला जाएगा। ओके, मैं एक एग्जांपल लेके आपको क्लियर कर देता हूं। मानो a एक हमारे पास मैट्रिक्स है, a11, a12, a21 और a22। ओके, ऑर्डर सेम चाहिए इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स के लिए। b ले लो, b क्या है, b11, b12, b21, b22। ओके, b22। उसके बाद इसका भी ऑर्डर कितना है, 2x2 है। सो दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे, a इज इक्वल्स टू द b इफ इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो पहला पढ़ाओ तो इसने पास कर लिया कि इनका ऑर्डर कैसा है, सेम है। ओके, और उसके बाद a इज इक्वल्स टू b अगर हमें बोलना है तो हमें डेफिनेटली बोलना होगा कि ये जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है a11 इज इक्वल्स टू b11 है। ओके, उसके बाद a12 इज इक्वल्स टू क्या है, b12 है। उसके बाद a21 इज इक्वल्स टू क्या है, b21 है। और लास्ट में बोलना होगा कि a22 इज इक्वल्स टू क्या है, b22 है। सो जब भी दो मैट्रिक्स इक्वल है, क्या ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप क्या देखोगे, उसका ऑर्डर देखोगे और उसके बाद देख लोगे कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है या नहीं है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है या नहीं है। ओके, एक एग्जांपल लेता हूं, बड़ा ही अच्छा सा एग्जांपल, आपके सारे भ्रम जो है इस एग्जांपल से दूर हो जाएंगे। ओके, चलो ए मैंने एक मैट्रिक्स लिया, दिस इज अ 1 2 3 4। ओके, बी एक का मैट्रिक्स लिया 0 1 0 1 3 4 0 1 3 4 और सी एक का मैट्रिक्स लिया 1 2 3 4। अलग अलग मैट्रिक्स है तीनों। ओके, अलग अलग मैट्रिक्स है, ए अलग मैट्रिक्स है, बी अलग मैट्रिक्स है, सी अलग मैट्रिक्स है। अब मेरा क्वेश्चन है कि a इक्वल्स टू b है या b इक्वल्स टू c है या a इक्वल्स टू c है। इन तीनों में से कौन सा ट्रू है ये आपको ढूंढना है। तीन मैट्रिक्स है ना, तो तीन पॉसिबिलिटी होगी, ये इसके बराबर होगा या ये इसके बराबर होगा। ओके, या ये इसके बराबर होगा, तीन पॉसिबिलिटी आएगी। तो इन तीनों में से कौन सा करेक्ट है ये आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो आप क्या देखोगे, पहले तो मैं देख लूंगा कि इनका ऑर्डर सेम है क्या। a 2 क्रॉस 2 है, इसका भी 2x2 है, इसका भी 2x2 है। फर्स्ट कंडीशन तो ये तीनों पास हो गए, इनका ऑर्डर सेम है। अब मैं देखता हूं कि a इक्वल्स टू b है क्या। सो a इक्वल्स टू b के लिए ऑर्डर तो इसने पास कर लिया। सेकंड हमें देखना है कि इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है क्या। तो a11 पे कौन है, यहाँ पे 1 है। उस साइड में देखो b11 पे कौन है, 0 है। तो ये कंडीशन तो फेल हो गई क्योंकि हमें क्या चाहिए, a11 इज इक्वल्स टू b11। सो a11 इज नॉट इक्वल्स टू b11, सो देयरफॉर a इज नॉट इक्वल्स टू b, a इज नॉट इक्वल्स टू b। सो ये जो है ये ट्रू नहीं है। चलो b इक्वल्स टू c है क्या, वो देख लो, b इक्वल्स टू c है क्या। सो b इक्वल्स टू c के लिए पहली कंडीशन तो वो पास हो गया कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब ये एलिमेंट चेक करो, a11 इज इक्वल्स टू द 0 और यहाँ पे क्या है b11, मतलब b11 ये हो गया ना, सॉरी यहाँ पे b11 लिखना पड़ेगा और यहाँ पे c11 कितना है, 1 है। तो b11 इज नॉट इक्वल्स टू c11, सो ये भी बोल देंगे कि b इज नॉट इक्वल्स टू c। बात समझ में आ रही है। ओके, अब ये भी नहीं है b इक्वल्स टू c, तो क्या ये है, ये भी चेक कर लेते हैं। a इक्वल्स टू c, ऑर्डर तो उसने पास कर लिया। सेकंड में क्या देखोगे, उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल है क्या, देखो। सो क्लियरली दिख रहा है कि a11 इज इक्वल्स टू c11,
ओके। बी A12 इज इक्वल्स टू C12, A21 इक्वल्स टू C21 और A22 इक्वल्स टू C22, मतलब उसके जैसा ही है, सेम है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। तो हम बोल देंगे कि A इक्वल्स टू C, ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू है। ओके, सो दो मैट्रिक्स कब इक्वल होंगे, उनका ऑर्डर सेम चाहिए और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट उनके सेम चाहिए, तब जाके हम बोल देंगे कि दो मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है। दो मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है। ओके, चलिए इनके बेसिस पर दो बड़े ही अच्छे से क्वेश्चन देख लेते हैं और उसके बाद में हमारा वीडियो लेक्चर स्टॉप करते हैं। ओके, सो क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ 2x + 1 - 1 3 4y, ये मैट्रिक्स दिया है। दूसरा मैट्रिक्स दिया है -1 6 3 0, इज इक्वल्स टू क्या है, 4 5 6 12, इज इक्वल्स टू कितना है, 4 5 6 12। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अभी आपको वो किसकी वैल्यू मांग रहा है, x और y की वैल्यू वो मांग रहा है। ओके, तो प्रॉब्लम पहले लिख देते हैं। क्या लिखना पड़ेगा हमें, मैट्रिक्स 2x + 1 - 1 3 4y, ओके, प्लस बीच में है -1 6 3 0, ओके, इज इक्वल्स टू 4 5 6 12। ओके, लाइट गई है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। ओके, सो 2x + 1 - 1 3 4y -1 6 3 0 4 5 6 12, ये है हमारे पास। तो क्या देखना है हमें, ये दो मैट्रिक्स के इक्वल ये वाला मैट्रिक्स है, ये दो मैट्रिक्स के इक्वल ये वाला मैट्रिक्स है। तो एडिशन तो हमें आती है, तो पहले एडिशन कर देते हैं। तो इन दो मैट्रिक्स को अगर ऐड करोगे तो क्या मिलेगा हमें, 2x + y, बीच में क्या है, प्लस, ब्रैकेट में -1, ब्रैकेट में -1, ये एलिमेंट इसके साथ ऐड होगा। ओके, यहां पे क्या लिखोगे, -1 बीच में प्लस और 6, आ रही है बात समझ में। ओके, यहां पे 3 + 3, ओके, और उसके बाद 4y + 0, 4y, ये 4y + 0 इज इक्वल्स टू ये मैट्रिक्स दिया है 4 5 6 12, 4 5 6 12। तो अभी इसको सॉल्व कर दो, क्या मिलेगा यहाँ पर, 2x, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या मिलेगा हमें, 2x मिलेगा। ओके, -1 + 6, तो ये होता है 5, यहां पे कितना मिलेगा 6 और यहां पे कितना मिलेगा 4y। ओके, इज इक्वल्स टू कितना, 4 5 6 12, 4 5 6 12, पक्की बात है। ओके, तो ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल है, मतलब क्या, a इक्वल्स टू b है, इसका मतलब क्या, इनका ऑर्डर सेम है। ओके, और सेकंड कंडीशन क्या, देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम, उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है, पक्की बात है। ओके, सो ये दो मैट्रिक्स इक्वल है तो ऑर्डर तो सेम है ही, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल है। इसका मीनिंग क्या, ये 2x के इक्वल 4 है, क्योंकि ये मैट्रिक्स इसके इक्वल है ना, तो वो दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो 2x इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, बाकी एलिमेंट को छोड़ दो। ये 5 5 के इक्वल है, 6 6 के इक्वल है, ये तो कंडीशन इक्वल है। ओके, दूसरा क्या मिलेगा, 4y इज इक्वल्स टू 12, तो x और y की वैल्यू निकाल दो। तो x इक्वल्स टू कितना मिलेगा, 4/2, y इक्वल्स टू कितना मिलेगा, 12/4। सो देयरफॉर x इक्वल्स टू हमें मिल गया 2 और y इक्वल्स टू हमें क्या मिला, 3, y इक्वल्स टू क्या मिला, 3 मिला। ओके, यहाँ पे एक लाइन लिख देना ऐसे लिखते वक्त, बाय यूजिंग या बाय इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, बाय इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। ओके, ये लाइन लिख लेना, ये वाली, और बाद में यहां से 2x इज इक्वल्स टू 4, 4y इक्वल्स टू 12, ऐसा आप लिख देना। ओके, सो बड़ा ही सिंपल सा एग्जांपल था। ऐसे एग्जांपल आपको एग्जाम में मिलेंगे कि आपको x एंड y की वैल्यू निकालना है। तो ये फार्मूला ध्यान में रखना कि a इक्वल्स टू b है, मतलब उसका ऑर्डर सेम है और उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है। चलिए एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं और उसके बाद हमारा वीडियो लेक्चर फिनिश करते हैं। ओके, तो ये वाला एग्जांपल देख लो। इफ
2a प्लस बी 3a माइनस बी, c प्लस 2d 2c माइनस d इज इक्वल्स टू 2 3 4 माइनस 1, 2 3 4 माइनस 1। फाइंड a एंड b, हमें क्या फाइंड करना है, a और b की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम वही लगा देंगे, क्या पहले मैट्रिक्स लिख दो, क्या मैट्रिक्स है हमारे पास, ट्वाइस a प्लस b 3a माइनस b, ओके, c प्लस 2d और 2c माइनस d, ओके, इज इक्वल्स टू कितना है, 2 3 4 माइनस का 1, ओके, 2 3 4 माइनस का 1। अब बाय यूजिंग इक्वालिटी ऑफ टू मैट्राइसेस। अभी इक्वालिटी ऑफ टू मैट्राइसेस क्या बोल रहा है, ऑर्डर भी सेम होगा और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम हो गया। ये तो अब याद हो ही गया होगा कि ऑर्डर भी सेम होगा और उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होगा, मतलब इसके बराबर ये होगा क्योंकि ये मैट्रिक्स इसके इक्वल है। तो क्या मिलेगा हमें, ट्वाइस ए प्लस बी इक्वल्स टू कितना, 2। उसके बाद क्या मिलेगा, 3a माइनस बी इक्वल्स टू 3, 3a माइनस बी इक्वल्स टू 3, ओके। उसके बाद अच्छा फाइंड ए बी ही लिखा ना, यहाँ पे सी एंड डी भी लिख दो, ओके। ए बी सी डी चारों फाइंड आउट कर लेते हैं, बंदा खुश हो जाएगा। क्वेश्चन था ए बी, हमने ए बी सी डी फाइंड आउट कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है, वहां पे मिस्टेक थी, फाइंड ए बी सी डी, ओके। कोई खुश नहीं होने वाला, एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे तब सारे लोग खुश होंगे, मैं भी, ओके। तो बाय इक्वालिटी ऑफ टू मैट्राइसेस ट्वाइस ए प्लस बी इक्वल्स टू 2, 3a माइनस बी इक्वल्स टू 3, उसके बाद c प्लस 2d इक्वल्स टू 4, ओके, और उसके बाद 2c माइनस d इक्वल्स टू -1। अभी इक्वेशन आ गया आपके पास, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसको 2 दे दो, इसको 3 दे दो और इसको 4 दे दो। ये चारों इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो आप और उनकी ABCD की वैल्यू निकाल सकते हो। पहले हम ये दो इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, ओके। सो सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। सो 1 एंड 2 को अगर सॉल्व करते हो तो क्या मिलेगा, ट्वाइस a प्लस बी इक्वल्स टू 2, थ्राइस a माइनस बी इक्वल्स टू 3, ओके। बीच में अल्टरनेट साइन है इनका, प्लस और माइनस, ऐसा अगर होता है तो एडिशन होता है, ओके। सो ये कितना आएगा 5, ये कैंसल, ये कितना मिलेगा 5a। सो a इक्वल्स टू कितना मिला, 1 मिला, a इक्वल्स टू कितना मिला, 1 मिला। चलो a तो मिल गया, b कैसे निकाल लोगे, कोई भी इक्वेशन में पुटअप कर दो, 1 या 2 में, मैं 2 में पुटअप कर देता हूं, ओके। सो इक्वेशन 2 implies that सॉरी इक्वेशन 1 ले लो, 2 भी लिया तो भी चलेगा, a की वैल्यू पुटअप कर देना, b की वैल्यू मिल जाएगी, मैं 1 में पुटअप कर लेता हूं। सो 2, a की वैल्यू कितनी है 1, उसके बाद प्लस b इक्वल्स टू कितना 2, सो 2 प्लस b इक्वल्स टू 2, सो b इक्वल्स टू 2 माइनस 2, सो b इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। चलो a की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई, अब किसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे, c और d की। तो यहाँ पे c d है, यहाँ पे c d है, कौन से इक्वेशन सॉल्व करोगे, इक्वेशन 3 एंड 4। सॉल्विंग इक्वेशन 3 and इक्वेशन 4, ओके। सो c प्लस 2d इज इक्वल्स टू 4, उसके बाद 2c माइनस d इक्वल्स टू -1, ओके। ऐसा सॉल्व करना पड़ेगा। तो अभी ध्यान से, हमने डायरेक्ट कर लिया क्या, चलो थोड़ा सा बता देता हूं इस बारे में। अभी देखना, यहाँ पे ये वाला 2d है, यहाँ पे d है, तो कोई भी इक्वेशन को सेम कर दो, ये 2d बना दो। तो क्या करना पड़ेगा हमें, इक्वेशन 4 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ पे 2d है तो यहाँ पे 2 लाना पड़ेगा ताकि ये दोनों कैंसिल हो जाए, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाइंग ये भी हटा देते क्योंकि 3 एंड 4 को तो हम बाद में लिख देंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 4 बाय, किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 4 बाय 2, वी गेट। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर 4c, ओके, 4c माइनस 2d इज इक्वल्स टू माइनस का 2,
नया इक्वेशन वाला इक्वेशन नंबर 5 कैसे भी करके सी एंड डी की वैल्यू निकालना है। तो अब देखो c प्लस 2d इक्वल्स टू 4, 4c माइनस 2d इक्वल्स टू -2, तो ये 2d गेट कैंसिल हो जाएगा। तो कौन से दो इक्वेशन सॉल्व करोगे, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 5। सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड 5। ओके, सो 3 एंड 5 को सॉल्व कर दो तो क्या मिलेगा, c प्लस 2d इक्वल्स टू 4 और यहाँ पे है 4c माइनस 2d इक्वल्स टू -2। सो दिस गेट कैंसल, यहाँ पे कितना मिलेगा 5c इक्वल्स टू 4 में से 2 गए कितना 2, तो c की वैल्यू हमें कितनी मिली, c की वैल्यू मिली हमें 2/5। c की वैल्यू कितनी मिली 2/5। अब d की वैल्यू निकाल लेते हैं। d की वैल्यू कैसे निकालोगे, इक्वेशन 3 में पुट अप कर दो। इक्वेशन 3 इंप्लाइज दैट c की वैल्यू है 2/5 प्लस 2d इक्वल्स टू 4, सो 2d इक्वल्स टू 4 माइनस 2/5, सो 2d इक्वल्स टू 20 माइनस 2 अपॉन 5। ओके, सो d इक्वल्स टू 18 माइनस 10, दैट इज द d इक्वल्स टू 9/5, d इक्वल्स टू 9/5। ओके, सो a b c d ये चारों वैल्यू हमें मिल गए। अभी आए हुए वैल्यू करेक्ट है या नहीं ये निकालने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है। कौन सी ट्रिक है, a की वैल्यू पुट अप करके देखो, b की वैल्यू पुट अप करके देखो, RHS आता है क्या। सो a की वैल्यू है 1, सो 2 इंटू 1 2 प्लस b की वैल्यू कितनी है 0 इक्वल्स टू 2, तो a एंड b की वैल्यू 100% करेक्ट है। ओके, सो 3a माइनस b, 3a दैट इज द 1, 3 माइनस b 0 इज इक्वल्स टू 3। अभी c और d की वैल्यू पता कर लो कि वो करेक्ट है या नहीं है। c हमारे पास क्या है 2/5 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू क्या है 9/5, सो 2 प्लस 18/5। ओके, तो ये 20/5, सो ये कितना मिला 20/5 4, सो 4 मिल रहा है। तो इसका मतलब सी और डी की भी वैल्यू हमारी क्या है करेक्ट है। तो इसी प्रकार आप ए बी सी डी कुछ भी दिया हो यहाँ पे हम तो निकाल लेंगे कि भैया हमको क्या पता है दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उनका ऑर्डर भी सेम है और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम है। ओके, तो ठीक है, आज यहाँ पे रुक जाते हैं। आपको थोड़ी सी दिक्कत हुई होगी, बीच में लाइट चली गई थी, अभी भी गई है, फिर भी मैं शूट कर रहा हूँ तो दिख रहा होगा आप लोगों को। नहीं दिख रहा होगा तो मुझे बोल देना, नेक्स्ट वीडियो में मैं जब भी लाइट होगी तब भी शूट कर लूंगा। ओके, सो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे वीडियो लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।